शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कौम लूत, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? इस औरत ने ऐसा किया था जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं। ना कि इस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को किया सिखाया था। शैतान अल्लाह ताली का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है। शैतान सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पूरी एक नस्ल है और उसकी बेशुमार औलाद है। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें विल्हान नमाज और इबादत में वसूसे डालता है, मस्तूत लोग में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयां करवाता है, गाने बजाने के गुनाह को आम करता है। अबलीस के कई बेटे और पूते हैं जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की औलाद में एक नाम लाकीस का है। ला के इस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे अबलीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत तारीख की ताकतूर और मालदार कौम थी, जो उर्दुन के इलाके में आबाद थी। यहाँ सरसब्ज और शादाब वादियां थीं, जिसमें सदूम और उमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। अबलीस ने अहल सदूम को इस तरह गमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदूम के लोगों के पास आया और उसने उनको आपस में मर्दों में शहवत करना सिखाया। इन लोगों को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोज़ाना बदफाली करने लगे, यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर गुजरता तो वो उस मुसाफिर को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गमराही के गड्ढे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जना करने लगे और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा। सराम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक़स और उनके साथ अय्याशी करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ताली ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहल सदूम को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने न किया? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर इस वाज और नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो अल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने नेक और पाक हो तो इस बस्ती से निकल जाओ। अहल सदूम का मर्दों से जिना करना और बदफाली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि वो इस अमल से खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जैसे जैसे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम तबाह हो रहा था। जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों के पास जाना छोड़ दिया तो ये अबलीस के लिए एक सुनहरी मौका था कि इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा अबलीस ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीस था, इसे अहल सदूम की तरफ भेजा। जनात और शयातीन में सबसे ज्यादा हुसैन व जमील थी। अबलीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत की शक्ल अख्तियार कर ले और कौम लौत की इन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा अल्लाह की उस एक खूबसूरत औरत की सूरत में इन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई। ए मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफाली करता है, लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब तबाह व बर्बाद हो गया और सब यूं नहीं रायगा चला जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावीला करने लगे और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगे। फिर लाके उसने उन औरतों से कहा, हम भी उन बंदों से बेनयाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रग़बत न करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनयाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर इन औरतों ने इलाके से पूछा कि वो कैसे लहजा ला के इस कौम लूत की रीस और एक खूबसूरत औरत के पास आई और उसके साथ बदफाली की और इन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो सदूम और उमूरा की दूसरी औरतों के पास गई और इन साहब को भी उस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि ये औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरा कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफाली से मन नहीं किया
और वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गनाह में मुलूस रहे और अपनी औरतों को भी इस गनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गनाह हद से तजावुज कर गई तो अल्लाह ताली ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे सदूम और उमूरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गई। सदूम वो बस्ती थी जहां से हम जिन्स परस्ती का आगाज हुआ था, और अबलीस की बेटी ने उसमें मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हम जिन्स परस्त बना दिया। सदूम और उमूरा के बाद हम जिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन और अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। जदीद दौर में यूरोप और अमेरिका ने हम जिन्स परस्ती की सबसे ज्यादा हमायत की, जो तरक्की याफ्ता माशरे में भी बहस का मौजूआ बना, और इस घनावने जर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। अल्लाह ताली ने हर जानदार के नर व मादा जोड़े पैदा किए हैं, और ये नरम मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता, और कानून इलाही के फ़ायदे और बरक़ात को किसी इंसानी कानून के ज़रिए हासिल भी नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस हमें ये सबक देता है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मज़ाहिरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह ताली की पकड़ हुई तो वो कौम नेस्त व नाबूद कर दी गई।